गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान वापस आ गए हैं और अब इनसे मुतालिक केसेस की समाअत हो रही है। आज 3 मुख्तलिफ जगहों पर इस वाक़े की बाज़गश्त सुनी गई, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो इनके मुकदमात की समाअत हुई, जबकि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में भी इनके अगवा से मुतालिक बातचीत हुई। सहाफ़ी अरशद वहीद चौधरी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मतीउल्लाह केस में फैसला लिखवाते हुए जब बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डिक्टेशन दी कि मतीउल्लाह के अगवा पे, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इनके कान में सरगोशी की कि मुबैयना अगवा, जिस पर मुबैयना अगवा लिखवाया गया। इसी दौरान मतीउल्लाह ने कहा कि अगवा था, तो जस्टिस एजाज ने कहा कि यह कानूनी जबान है। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कल बहुत शोर था कि मतीउल्लाह जान अगवा हो गए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मतीउल्लाह जान के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया है। भाई के बकौल मतीउल्लाह जान गुज़िश्ता रात वापस आ गए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि वापस आ गए क्या मतलब? क्या मतीउल्लाह खुद अगवा हुए थे जो वापस आ गए? सो मोटो का अगवा से क्या ताल्लुक है? इस मौके पर मतीउल्लाह जान ने कहा कि तौहीन अदालत केस का मेरे अगवा से बराह रास्त ताल्लुक है, वकील करने और शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हर शख्स को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा, इसीलिए यहां बैठे हैं। अदालत कानून और अदलिया के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, जिसके बाद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस भी लेते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, निजी जिंदगी का भी हक हमें आइन देता है। क्या एफआई और पीटीए ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है? जस्टिस काजी अमीन ने कहा, हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। आर्मी, अदली और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। याद रहे कि मतीउल्लाह जान भी करीब 2 साल से बेरोजगार हैं और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल का आगाज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान बाजियाबी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि यह बहुत खतरनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफियों को डराने का क्या मकसद? पुलिस की वर्दी में यह काम किया गया, गाड़ियों पर पुलिस लाइट्स थीं, रूल ऑफ लॉ नहीं तो अफरा तफरी होगी। सहाफी के खिलाफ जुर्म दहशतगर्दी है और इस हवाले से किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा अमल दोबारा दोहराए। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें मतीउल्लाह जान अगवा के मामले पर बहस हुई। वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी, आईजी इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस हक्काम के अलावा दीगर लोग इस इजलास में शरीक हुए। सहाफी मतीउल्लाह जान के मुबैयना अगवा के मामले पर डीआईजी इस्लामाबाद ने सेनेट इंसानी हकूक कमेटी को ब्रीफिंग दी। इनके मुताबिक सहाफी 11:10 पर अपनी अहलिया को स्कूल लेने गए और वहीं इंतजार कर रहे थे। अगवाकार काले यूनिफॉर्म में थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए, सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की। सहाफी के अगवा की एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। मतीउल्लाह की फोन कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। सहाफी से ताहाल राब्ता नहीं हुआ, राब्ता करके तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने मतीउल्लाह को बाजियाब नहीं करवाया, वो खुद ही वापस आए। कमेटी ने सहाफी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान सहाफियों के लिए गैर महफूज जगह है। कमेटी ने मतीउल्लाह जान केस की 14 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने की सिफारिश भी की। इस मौके पर वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी ने कहा कि सहाफी के अगवा का मामला हमारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मतीउल्लाह कायदे आजम यूनिवर्सिटी में मेरे शागिर्द रहे हैं। सहाफी के अगवा का वजीर आजम ने भी नोटिस लिया है। अगर वफाकी दारुल हुकूमत में ऐसा हुआ तो फिर कौन महफूज होगा? याद रहे कि इस हवाले से हामिद मीर का भी दावा है कि कल रात उनके प्रोग्राम को सेंसर किया गया। उन्होंने आज कहा है कि ये इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। इस हुकूमत के बारे में तासुर यह है कि ये किसी की प्रॉक्सी है, काम वो करते हैं, इल्जाम हुकूमत पर लगता है। तो इसमें भी अब देखें कि ये जो मतीउल्लाह जान का अगवा का मामला है, ये बहुत से टेलीविजन चैनल्स पर डिस्कस हो रहा था, लेकिन ज्यादा प्रेशर जियो पर आया और सबसे ज्यादा सेंसर भी जियो को किया गया, क्योंकि इनके एडिटर इन चीफ जेल में हैं। इनके एडिटर को जेल में रखकर हामिद मीर का शो सेंसर करवा के कभी शाहजेब खानजादा का शो सेंसर करवा दो, कभी किसी का करा दो, तो इसका इल्जाम हुकूमत पर आता है। इस काम में हुकूमत मुलविस नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनके हवाले से हुकूमत पर इल्जाम है कि वो इनकी प्रॉक्सी है।